जी, एस्थमा बिल्कुल एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, जिसके कि आपको अगर लक्षण हैं तो आप सबसे पहले अपने लक्षण को इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपके लक्षण हैं सांस में तकलीफ़, खांसी, छाती में जकड़न या छाती से आवाज़ आना, तो सबसे पहले एक छाती रोग विशेषज्ञ को आप दिखाएं। हम इसके सिम्टम्स को इवैल्यूएट करते हैं कि ये अस्थमा के ही सिम्टम्स हैं या और कोई सांस की बीमारी है। अगर ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं तो पेशेंट्स को हम इन्हेलर्स देते हैं, जो कि ब्रोंकोडायलेटर और स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये दवाइयाँ जो हैं हमारे छाती के अंदर जो हमारे सांस की नली है उसकी सूजन को कम करने में हेल्प करती है, जिससे कि सिम्टम्स कम होते हैं। ये ना हो, इसके बचने के लिए क्या उपाय है, क्या? देखिए, अस्थमा एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से इसकी ट्रिगरिंग हो रही है। इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलर्जी, जिसमें कि धूल मिट्टी से एलर्जी या मौसम बदलने से, टेम्परेचर में डिफरेंस आने से प्रॉब्लम होना, या फिर आपके घर में कोई पालतू जानवर हैं उनसे आपको ऐसे सिम्टम्स में बढ़ोतरी होना, या फिर कोई ऐसी खाने पीने की वस्तु जो आपको बार बार ऐसे सिम्टम्स करा रही है, उसको आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रिवेंशन के लिए एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्सपोजर प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। साथ ही साथ मास्क पहनना, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसमें अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए। डॉक्टर साहब, सीके बिरला आपका हॉस्पिटल है, इनकी विजिट अदर शहरों में भी जैसे सिरसा वगैरह या कहीं ओपीडी वगैरह रहती है? नहीं, हमारी विजिट नहीं होती सर अभी। जी, हम लोग प्लान कर रहे हैं, ये वैसे जिस तरह की कोई स्पेशलिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। सर, काउंसलिंग के माध्यम से इस बीमारी का इलाज कहाँ तक संभव है? देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इस बीमारी में हो क्या रही है, जो कि है सांस की नली की सूजन होना। सूजन जो है, काउंसलिंग का इसमें रोल सिर्फ इतना है कि मरीज को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसको दवाई की ज़रूरत क्यों है, दवाई उससे क्या काम करेगी, और दवाई जो है कितने समय तक लेनी है। ये सब चीज़ें पेशेंट के कंप्लायंस को बढ़ाती हैं कि पेशेंट अपने आप दवाई बंद ना करे। ये आप ऐसे माने कि जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ आप लेते हैं और वो जीवन भर चलती हैं आपकी। अस्थमा के मरीजों को बिना कंसल्टेशन के दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके ये सिम्टम्स वापस आ सकते हैं दवाई बंद करते ही। तो बिना प्रोफेशनल सलाह के डोज मॉडिफिकेशन करना या उसको दवाई को बंद करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर मरीज जो है वो जो अस्थमा के मरीज हो जाते हैं वो लगातार दवाई के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसका कोई प्रॉपर ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि अस्थमा ठीक हो जाए? कोई ऐसे केसेस आपकी नज़र में आए? देखिए, अस्थमा, जैसे मैंने बताया कि अस्थमा क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है, और उसे एक कंट्रोल्ड तरीके से रखा जा सकता है। हमारा टारगेट ट्रीटमेंट का हमेशा ये होता है कि पेशेंट को दवाई की ज़रूरत तब पड़े जब उसको सिम्टम्स हों। जितना ज़्यादा सिम्टम फ्री पीरियड हम पेशेंट को दे पाएँ ताकि उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके लाइफस्टाइल में कोई भी एक्टिविटी में प्रॉब्लम ना हो, वही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट गोल होता है हमारे ट्रीटमेंट का। किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिला जाएगा? इसमें अस्थमा के मरीजों को या तो आप एक फिजिशियन से, और अगर आपके पास स्पेशलिटी अवेलेबल है तो छाती रोग विशेषज्ञ, जिसमें कि अस्थमा एलर्जी के जिन्होंने अलग से स्पेशलाइजेशन करी है, उन डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म पक्का इलाज मिल सके।